सबको नमस्कार। नमस्कार जी। शुरू करते हैं। धीरे धीरे अपने उंगलियों को चलाएंगे। सांस भरेंगे, अपने पैर को ले जाएंगे आगे, पीछे में रुकेंगे इसमें थोड़ी देर। रिलैक्स, सांस भरें, अंदर की तरफ खींचे, इतना खींचे कि हमारी एड़ी आसन छोड़ दे। इससे हमारे पूरे पैर जबरदस्त खिंचाव आता है। एक बार और। रिलैक्स, अंदर की तरफ। आ जाए वापस। अभी पैरों को गोल गोल घुमा लेंगे। आ जाए क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। रिवर्स। एक एक पैर आगे पीछे कर लेंगे। पैर से पैर, पंजे बढ़ाएंगे, जाएंगे दाहिनी साइड। आ जाए वापस, बाएं साइड जाएंगे। और पैर को पीछे के 5 बार अंदर बाहर कर लेंगे। 1 2 3 4 5। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5। पैर को 90 डिग्री खोलेंगे। 1 2 3 4 5। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5। ऊपर नीचे कर लेते हैं। और घुमा लेंगे, पंजे अंदर की तरफ खींचे हुए, बड़ा से बड़ा सर्कल। रिवर्स। दूसरे पैर से जब हो जाए अब दोनों पैर को जोड़ लेंगे और 10 बार अंदर बाहर करेंगे। अपना दाहिना पैर मोड़ेंगे, राइट हाइट रखेंगे और अपने एंकल को घुमा लेंगे। 5 बार उल्टा, 5 बार सीधा। 1 2 3 4 5। रिवर्स। 2 3 4 5। घुटने को प्रेस करेंगे, सांस लगाएंगे। सांस भरें, अपने छाती से लगाए, सांस निकाले तो आसन लगाए। ऐसा 5 बार कर लेंगे। 2 3 4 5। एंकल को पकड़ेंगे और घुटने को प्रेस करके आसन के पार्लर लाएंगे और झुला लेंगे। इस लगाएंगे। दूसरे पैर से सांस लगाएं। सांस भरें, छाती से लगाएं, सांस निकाले आसन से। 1 2 3 4 5। तो पकड़ लेंगे अपने एंकल को और अपने घुटने को प्रेस करेंगे, हाथ में हिलाएंगे। 1 2 3 4 5। अब
और यहाँ से पकड़ के फिर चिपकाएं, ज़्यादा से ज़्यादा चिपकाने की कोशिश करें। आ जाए वापस, घुटने मोड़ लेंगे और दाहिना घुटना ले जाएंगे बाएं पंजे के पास, बाएं घुटना खड़ा रहेगा। दूसरे पैर से जल्दी जल्दी 10 बार कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर मोड़ेंगे, दोनों ले जाएंगे दाहिनी साइड। बाएं साइड एक बार और करते हैं। पंजे को पकड़ेंगे और बटरफ्लाई सिलाई कर लेते हैं। आ जाएगा वापस, दोनों घुटनों को दबाएंगे और आसान से लगाने की कोशिश करेंगे। जो जिसका दोनों नहीं लगता वो एक एक करके लगाए। आ जाए वापस, अपने पंजे को पकड़ेंगे, अपने शरीर के पास ले जाएंगे और अपना मटका आसान से लगाने की कोशिश करेंगे। जेवा कैमरा सीधा करो, कैमरा उल्टा है आपका, कैमरे की पोजीशन ठीक करो जेवा। नहीं मोनिका आपको कुछ अभी सही तो आ रहा ठीक लगे है, सही तो आ रहा है हाँ। मोनिका। उल्टा कहाँ मोनिका है? आपका हाँ जेवा ठीक है। हाँ तो ये तो सही था, उसने कुछ किया भी नहीं। हाँ तो मैंने आप कुछ भी नहीं किया। हाँ, आपकी तरफ से प्रॉब्लम। चलिए ठीक है, करते रहो। ठीक है, बैठ जाएंगे वज्रासन में, योगासन में। तो अपने हाथों से कर लेते हैं, अपने हाथ खोलेंगे और वो के अंदर मुट्ठी बंद करेंगे, खोलेंगे। 1 2 3 4 5 घुमा लेंगे 5 बार 5 बार क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। मुट्ठी बंद करेंगे और 10 बार अंदर बाहर कर लेंगे और ऐसे जाएंगे कि हमारी मुट्ठी न खुलने पाए। 2 3 4 5 6 कुसुम जी सही थोड़ा न कर रहे हैं आप 8। बताइए जरा, मोहिनी बताइए कि क्या जी, अपनी मुट्ठी बंद करेंगे ऐसे। मुट्ठी बंद नहीं है, मुट्ठी का हाथ अंगुलियों का मुट्ठी पहला हाथ इशारा। अभी उंगलियों को गलती जोड़ेंगे करी नहीं अभी। और ऐसे ले और जाएंगे। मिलाइए, और मिलाइए। नहीं, देखो ना आप, अच्छा खासा तो दिख रही हो। देखो जरा इनका हाथ, इनका देखिए जरा, बहुत क्लियर दिख रही हैं। देखे ये ऐसे कि ले आपने। जाए कि हमारी मुट्ठी खुले ना, अंगुलियां हो जाए। अब हम अपने हाथ को ऐसे ले जाएंगे और ऊपर नीचे कर नहीं लेंगे। समझ, नहीं समझ रहे हैं वो। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर से बताऊं चाचा? नहीं नहीं नहीं, टाइम वेस्ट मत करो। खोलेंगे और नीचे कर लेंगे। दर्द हो गया होगा तो हम झटक लेंगे अपने हाथ को, 2 बार साइड में, 2 बार सामने, 2 बार उल्टी। अब हम अपने कंधे पर टिप्स देंगे, दबाएंगे और जिस हाथ से हम अपने हाथ को दबाएंगे उसी हाथ से कान पकड़ेंगे। इससे हमारे कंधे पे ज्यादा दबाव आता है। दूसरी साइड फिर बार और करेंगे।
आ जाए। अब हम अपने हाथ को रखेंगे कंधे पे और 5 बार क्लॉकवाइज 5 बार घुमा लेंगे। 1 2 3 4 5 रिवर्स। 1 2 3 4 5। थोड़ा सा अपने कंधे को हिला लेते हैं। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 हो जाए। और हम अपने कान पे प्रेशर देंगे, दाहिनी साइड सांस भरेंगे। बाएं साइड थोड़ी के नीचे, ऊपर, पीछे करें, सांस भरें ऊपर से मत्थे और अपने हाथ को पकड़ेंगे कलाई से। अब एक हाथ हमारे छाती के पास, दूसरा सर के ऊपर, नीचे चेंज करें दूसरे हाथ पर। संगीता जी, मैंने आपको इसलिए कॉल किया था कि आपका ऑडियो खुला नहीं था, खोल लिया आपने, बस इसीलिए कॉल किया था। एक बार और इतना खींचे कि हमारा फोन थोड़ा सर के ऊपर शब्द बना रहे थे, बना दिए सब। रखे जाओ। थैंक यू। और बार घुमाने पे 3 4 5 रिवर्स। 1 2 3 4 5 जब हो जाए हम अपने दाहिने हाथ को अपने बाएं घुटने पर रखेंगे और बाएं हाथ को अपने कमर के पास ले जाएंगे, शरीर से सटा के रखेंगे और ट्विस्ट देंगे। आ जाए वापस बाएं साइड। जल्दी जल्दी कर लेते 5 बार। 1 2 3 4 5 6 कुछ है तो हम जिस तरफ मेरी एड़ी है उसी तरफ जाएंगे, सांस भरेंगे, सांस निकाल के इससे हमारी एड़ी का प्रेशर हमारे पेट पे पड़ता है। सांस भरे, आ जाए वापस, सांस चेंज कर लेंगे दूसरी साइड। जेबा, पद्मासन लगाने की कोशिश करो बेटा, नहीं तो अब लगा नहीं पाओगे आप। अगर अब नहीं लगाए तो फिर कभी नहीं लगा पाओगे। जब एड़ी है उसके विपरीत जाएंगे और अपने मत्थे को आसन लगाने की कोशिश करेंगे। हमारी एड़ी हमारे पैर उठने नहीं देगी। इससे हमारे कमर में जबरदस्त खिंचाव आता है। दूसरी साइड थोड़ी थोड़ी देर के लिए लगा लिया करो है। अब हम अपने हाथ को रखेंगे आसन पे और सांस भर के अपने हाथ को ऊपर ले जाएंगे, सांस निकालते हुए आसन के पैर में आएंगे। हाथ कान से सटा रहे, आ जाए वापस, सांस भरे दूसरी साइड।
आ जाए वापस। अब हम थोड़ी सी अपने गर्दन की कर लेते हैं। अपने राइट ईयर को राइट कंधे से लगाएंगे, और जिसका नहीं लगता तो हाथ का सहारा ले सकता है। हाथ के सहारा से हमारे हाथ खिंचाव ज्यादा आता है। बाई साइड, एक बार और। बाई साइड, आ जाए वापस। अप डाउन कर लेते हैं, और हो जाएगा। नीचे साइड, नीचे आए तो हमारी थोड़ी हमारी छाती से लगी रहे। एक बार और। अच्छा, कलाई घुमा लेंगे 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। दाहिने कान को दाहिने कंधे से लगाते हुए दाएं, बाएं से बाएं, धीरे धीरे करेंगे। धीरे, हो जाए तो बैठ जाएंगे ध्यान मुद्रा में। एक लंबी गहरी मुंह की ध्वनि उसके बाद गायत्री मंत्र करेंगे। पुनः सांस लें। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब हम यहीं से अपने पैर को उठाएंगे और मत्थे से लगा लेंगे। दूसरे पैर से अब हम आज अकड़ धनुषासन करेंगे। अपने बाएं पैर को मोड़े, अपने दाहिनी थाई पे रखते हैं घुटने के पास, और दाहिने हाथ से बाएं पैर को और बाएं हाथ से दाहिने पैर को छल्ला बनाएंगे, और अंगूठी पकड़ेंगे और दाहिने हाथ से बाएं पैर को शरीर कमर गर्दन सीधी, झुकाए नहीं, और जितना ले जा पाए अपने बाएं पैर को पांव से सटाने की कोशिश करें। आ जाए वापस दूसरे पैर से। ऐसे नहीं पकड़ना, ऐसे हम यूं गोल करें और अपने घुटनों को पकड़े, और दाहिने हाथ से बाएं पैर को। आ जाए वापस। अब हम दोनों पैर को लोटस पोज कर लेंगे। दोनों हाथ को अपने पैर के नीचे ले जाते हुए अपने दोनों पैर को जोड़ेंगे और ध्यान मुद्रा में रुकेंगे। आ जाए वापस। अब यहीं से हम अपना पैर खोल लेंगे और चक्की आसन करेंगे।
10 बार। बस जब हो जाए ऐसे हम दाहिने हाथ से बाएं पैर को छुएंगे और हाथ ऊपर ले जाएंगे। 50 बार करेंगे और वहां से सबको ही पता है। शुरू करते हैं अपनी अपनी गिनती। जब हो जाए तो हम अपना पैर ले आएंगे सीधे अपने हाथों को पैर पे रखते हुए करेंगे पश्चिमोत्तासन। सांस भरेंगे, अपने हाथ को ऊपर ले जाएंगे, सांस निकालते हुए अपने मत्थे को या नाक को घुटने पे लगाने की कोशिश करेंगे और अपने अंगुलियों से अपने अंगूठे को पकड़ते हुए अंदर की साइड खींचेंगे। शुरू करते हैं। सांस भरें, हाथ ले जाए ऊपर, कमर से जाएंगे, सांस निकालते हुए जिसका जितना जाए कोशिश करें लगाने की, जबरदस्ती न करें। साधारण आगे वापस दोनों पैर को खोल लेंगे। अंगूठे को पकड़ते हुए अपने मत्थे को आसन से लगाएंगे, कमर से इस पर जा सके मत्था लगाए, आसन की कोशिश करें। पैर में अच्छा खींचाव महसूस करें। हाथ भरे, आ जाए वापस। अब हम आगे जितने वाला किया है किए हैं तो इसका आसन कर लेते हैं। थोड़ा सा अपने दोनों हाथ को पीछे ले जाए और दाहिने पैर को बाएं पैर पर रखते हुए अपनी धड़का को उठा लेंगे, रुकेंगे इसकी गिनती तक। ऐसा कीजिएगा कि हमारा जो पैर नीचे है बाएं वो आसन से लग जाए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20। अब हम पैर चेंज कर लेंगे, बाएं पैर दाहिने पर रख लेंगे, फिर से भी इसकी गिनती तक रुकेंगे। हमारा दाहिना पैर आसन से लग जाना चाहिए। कोशिश करें। 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 पैर वापस यहीं से लेट जाएंगे और अपने पैर को मोड़ेंगे और अपने हथेली को ग्रिप बनाते हुए 10 बार उठेंगे बैठेंगे यहाँ 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे खड़े हो जाते हैं कर लेंगे सांसों के साथ आ जाए थोड़ा सा अपने कमर को पटका लेंगे अपने सांसों को समाप्त कर लेंगे उठा लेते हैं 3 4 5 6 अब ऐसे हम ताड़ासन करेंगे यहाँ तेली को ग्रुप बनाए सांस भरे ऊपर आ जाएंगे अपने पंजे के बल दोनों पंजे सटे गए आ जाए वापस तेली के बल जाएंगे फिर से सांस भरे यहाँ को ऊपर ले जाए और आ जाएंगे एड़ी के बल खड़ा नहीं रह जाता तो हम चल लेंगे और ऐसे चले कि ग्रुप का नाम दे एक चीज और आज करें आप, दोनों पैर जमीन पर, पंजा जमीन पर रखो, एक पैर का पंजा उठाओ, एक पैर पंजा में आगे से पंजा, एड़ी नहीं, पंजा उठाओ और घुटना घुटना सीधा रखो, घुटना सीधा रखो, पंजा उठाओ खाली एक पैर का, आगे से टोज को उठाना, टोच को रखना, अच्छा एड़ी रखनी, उठाओ कितना उठा सकते हो। अब बताओ क्या हो रहा है। पूरे पैर में खिंचाव आ रहा है। हाँ करो जरा इसको को, कम से कम 10-15 सेकेंड। रुके पंजा, हाँ पंजा ज्यादा से ज्यादा आगे से टोज को उठाना है, एड़ी रखनी है जमीन पर। जी सर। और खींचो, चेंज करो दूसरा पैर। सर हाथ भी तो ऊपर रहेगा। हाथ से कोई लेना देना नहीं है, इस समय आप केवल अपने पेरिकोज की एक्सरसाइज कर रहे हैं। पंजों को उठाना है ज्यादा से ज्यादा, पंज आगे से टोज को उठाना है, एड़ी पर वजन रखना है, घुटने को मोड़ने नहीं देना है, फील करना है क्या हो रहा है। जबरदस्त अच्छा खिंचाव आ रहा है यहाँ। हाँ तो वही मैं इसीलिए कर रहा हूँ। चलो अब जो कर रहा हो करो, इसको ऐड ऑन करें सारे। जी हम वृक्षासन करेंगे, अपने दाहिने पैर को मोड़ेंगे, बाएं पैर को उठाएंगे, सांस भरें, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, रुक वापस दूसरे पैर। इसका बैलेंस नहीं बनता और किसी चीज का सहारा ले सकता है।
टाइम वेस्ट करने से फायदा है, दीवार के किनारे टच करके रखो है, अभ्यास अपने आप बढ़ेगा। ये मत सोचो कोई देख रहा है या मेरे से नहीं हो रहा, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, सबका अपना अपना काम है। नहीं, और ऐसे हम त्रिकोणासन करेंगे। अपने दाहिने पैर को दाहिने साइड ले जाएंगे, अब आया हमारा सीधा ही रहेगा। पैर खोले, पैर खोले, करते हुए, सांस निकालते हुए, अपने दाहिने हाथ को अपने बाएं दाहिने पैर के पास रखें और बायां ऊपर, निगाहें ऊपर, बाएं हाथ में भी से सांस निकालते हुए अपने हाथ को पाँव से चटाएंगे और आसन को पार लाएंगे। निगाहें सामने रहेंगी। उसका हाथ आसन से नहीं लगता, अपना एंगल को पकड़ सकता है। आ जाए वापस बाई साइड, बाएं पैर को ले जाएंगे बाई साइड और दाहिने पैर को सीधा रखेंगे। दोनों हाथ सांस करें, दोनों हाथ ऊपर ले जाए, सांस निकालते हुए अपने बाएं हाथ को बाएं पंजे के पास रखेंगे। दाहिना हमारा ऊपर खींचा रहेगा, निगाहें ऊपर, यहीं से हम अपने हाथ को काम से सटाते हुए आसन को पैर लाएंगे, निगाहें सामने रहेंगी। आ जाए वापस अपने हाथ को बनाएंगे और जाए दोनों पैर को सटाए, जाए दाहिनी साइड हाथ बढ़े, कमर से गर्दन से आ जाए वापस राइट साइड, वापस एक एक बार रुक के एक का आसन कर लेंगे, हथेली पे ग्रिप बनाएंगे, थोड़ा अपने पैर को कंधे के बराबर खोल लें और जाए दाहिनी साइड, आप निकालते हुए रुके 10 की गिनती तक, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस राइट साइड, दोनों हाथ कान से लगे हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आ जाए वापस। हम सूर्य नमस्कार करेंगे 5 मिनट के लिए, अपने आसन से भाग में आ जाए और पहले हम सूर्य देवता का आह्वान करेंगे। ओम सूर्याय नमः। सांस भरें, अपने हाथ को ऊपर ले जाए, हाथों से गर्दन से सांस निकालते हुए कमर से आएंगे, दोनों अपने कंधे के बगल रखें, दोनों अंदर को पकड़ते हुए अपने मच्छर को कुछ लगाने की कोशिश करें। अपने दाहिने पैर को पीछे ले जाएंगे, पंजे खड़े हुए, आ जाए पर्वतासन में, पैर को पीछे ले जाएंगे, हाथों कोशिश करें थोड़ी आफत से लगी हुई, थोड़े से हम
10 बार अष्टांग प्रणाम और पर्वत आसन करेंगे। शुरू करते हैं। जब हो जाए तो यहीं से अपने हाथ को आसन पे लगाएंगे और अपना पैर को रानी पीछे और दाहिने पैर को ऊपर ले जाएंगे और 10 की गिनती तक झुकेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 10। दूसरे पैर को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आ जाए वापस। अब आ जाएंगे पर्वत आसन में। अगर जो पैर पहले ले गए थे वो पैर ले आएंगे दोनों खुद के बीच में। दूसरा पैर ले आए और को पकड़ते हुए नमस्ते को हाथ लगाने की कोशिश करें। ऊपर ले जाए पहले से हम पीछे जाएंगे जितना जा सके। बस निकाले आ जाए नमस्कार की मुद्रा में अपने अपने आसन पर लेट जाए। अपने आसमान की तरफ दोनों पैर खुले हुए पंजे बाहर मेरी अंदर की साइड अच्छे लेटे कि हमारी खाई एक दूसरे से टच ना करे। मोहिनी जी लेट के बस थोड़ा सा तेज बोल दीजिएगा। अभी सुनाई नहीं दे रहा? नहीं नहीं, अब तो ये तो रहता है ना कि देख लेते हैं हम, आवाज थोड़ी कमी आ रही है, बाकी लेट के बस लेट के थोड़ा सा तेज बोल दीजिएगा। नहीं मैं तो मोबाइल के पास ही बोल रही हूँ। चलो ठीक है बोल देंगे तेज, कोई बात नहीं। वो बार बार उठ के देखना पड़ता है, नहीं तो फिर नहीं ठीक है, बोल रहे ठीक है। आप ठीक है, अपने ठीक है। मैक्सिमम आवाज करिए, चांदनी मैक्सिमम साउंड करिए आप अपने मोबाइल जी से। चाचा मैं तो की हूँ चाचा। ठीक नहीं है आपका सही है, मैं चांदनी को बोल रहा हूँ मैक्सिमम कर लो तो आपको आवाज आएगी, मैं देख रहा हूँ। विश्राम करेंगे। यहीं से हम अपने हथेली को ऊपर की साइड खींचेंगे और पंजे आगे की साइड इतना खींचे हमारे पेट अपने आप अंदर चल जाता है, इसमें तीनों बल लग जाते हैं। आपका सिर कैमरे से नजदीक होना चाहिए, तभी आवाज तेज आएगी, धीमी हो गई है। चाचा मेरे पास में तो है, सर पे ही रखी हूँ, आवाज नहीं आ हाँ रही? ठीक, जिस तरीके से आप बोल रही हो वैसे कराते समय नहीं बोल रहे थे। ठीक है चाचा बोलते हैं। हाँ अपने हाथ को खींचे और पैर को आगे खींचे, दोबारा रिवर्स करते हैं।
रिलैक्स। यहीं से हम 9 का आसन करेंगे, 4-5 बार जाएंगे, उसके बाद हलासन में रुकेंगे। शुरू करते हैं। आ जाए हलासन में रुके। ठीक सही है। उसका हलासन लग जाता है तो अपने घुटने को मोड़े और अपने टांग से लगाने की कोशिश करें। तो के बाद जाएंगे सर्वांगासन में। अपने दोनों पैर को 90 डिग्री खोले, ऊपर ले जाए और निगाहें हमारी छम देखेंगे, सारा भार हमारे कंधे पे। इतनी जल्दी क्यों चले आते हो भाई, थोड़ी देर रुको तो सही है। देखो कराने वाला रुका हुआ है। यहीं से हम फिर से आएंगे दोबारा हलासन में। धीरे धीरे हम अपने पैर को नीचे ले जाएंगे, सर ना उठ पाए। काम करेंगे। अब हम करेंगे इंग्लिश पोज। अपने दोनों पैर को मोड़े, यहीं से लगाते हुए। आवाज आ रही चाचा? हाँ आ रही है, लेकिन तेज बोलते रहो तो सही। ठीक। पैर को मोड़ेंगे और अपने कमर भाग को उठा लेंगे। आप धीमे तो कुछ हो जाती है आवाज, आप किसी सुनाई नहीं दे रहा है। और 10 बार ऊपर नीचे कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आ जाए वापस। अब हम चक्रासन करेंगे, अपने दोनों हाथ को अपने कंधे के बराबर में रखते हुए। और जिसका पूरा चक्रासन हो जाता है वो पूरा करे, जिसका पूरा नहीं होता अपने माथे को आसन से लगाने की कोशिश करें। माथा लग जाए तो नाक लगाने की कोशिश करें। शुरू करते हैं। इसमें भी हम रुकेंगे। अपने दोनों हाथ को सीधा और पैर को सीधा रखने की कोशिश करें। धीरे धीरे आ जाए वापस। और जिसका नहीं लगता अपने कोहनी को लगाते हुए अपने सर को ऐसे करें और मुट्ठी को लगाने की कोशिश। आ जाए वापस। अब यहीं से हम पवन मुक्तासन करेंगे। अपने दाहिने पैर को मोड़े और लकीली टुकड़ी पर रखते हुए नीचे से यहाँ से जिसका जहाँ चाहे पकड़ सकता है, आगे से गर्दन उठाए और अपने नाक को घुटने से लगाने की कोशिश करें। बायां पैर हमारे थोड़ा सा ऊपर रहेगा, आसन से उठ जाएगा और रुकेंगे 30 की गिनती तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। दूसरे पैर से जिसका नहीं लगता वो यहाँ से भी पकड़ सकता है, जो नहीं यहाँ से पकड़ सकता। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। आ जाए। अब हम दोनों पैर से करेंगे, अपने दोनों पैर को मोड़े। जेबा नीचे वाला पैर आपने उठाया नहीं था। दोनों पैर को मोड़े, ठीक है, आप समझ गए। पकड़ते हुए नीचे वाला पैर ऊपर उठा के रखते हैं। जी थैंक यू अंकल, मैं भूल गई थी, मैं भूल ही गई कि नीचे का। आपको लगा यहाँ भी रुकेंगे। अच्छा अपने क्षमता अनुसार रुके। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अब हम थोड़ा सा अपने बैठ लेंगे। इससे हमारे दिल की हड्डी का अच्छा मसाज होता है। पूरा करके आ जाएंगे और करेंगे उत्तान पादासन। 2 दिन से नहीं हुआ है। और हम अपने हथेली को लेग के नीचे रखेंगे। 1 मिनट के लिए अपने पैर को उठा के रखेंगे। और जो नहीं रुक सकता वो नीचे करके फिर से उठाए। चाचा 1 मिनट हो जाए तो बता दीजिए। कुसुम जी ऊपर उठाओ। 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59। नीचे रख। 1 मिनट हो। तो इसको करने के बाद कमर दर्द करती है, तो एक वो करवा दो वक्त, क्या कहते हैं, मरकट आसन। उसके बाद फिर कुछ करवा दो। और दोनों हाथ को अपने कंधे के बराबर खोल लेंगे। हम करेंगे दूसरी विधि। दाहिने पैर को खोल मोड़ेंगे, दोनों पैर को खोल लेंगे और जाएंगे बाएं साइड। दोनों घुटना आप अपने बाएं घुटने को दाहिनी साइड आसन से लगाएंगे। और दाहिना नहीं लगता तो अपने दूसरे पंजे का सहारा लेके घुटने पर रखेंगे और हमारे गर्दन अपोजिट रहेगी। रुकेंगे इसमें भी 30 सेकंड और कपालभाति कर सकते हैं। चेंज करें। दाहिने घुटने को दाहिनी साइड लाएंगे और दूसरा घुटना आसन से नहीं लगता तो दाहिने पैर को उठा के और अपने घुटने को रखेंगे। आसन लगाने की कोशिश करें बाएं घुटने को भी, और गर्दन हमारी अपोजिट रहेगी। आ जाए वापस।
यहीं से हम 5वीं विधि करेंगे। अपने दाहिने पैर को टाइम मोड़ेंगे। नहीं है, 5वीं विधि का टाइम नहीं है, पेट की बलाई है। अभी आपको बहुत कुछ करना है। ठीक है सर, आपके पास बस 15 मिनट का टाइम है। आ जाएंगे पेट के बल और हम भुजंग आसन करेंगे। पहले हम लेट के थोड़ा सा विश्राम कर लेते हैं पटासन में। एक एक पैर से अपने हिप पे मारेंगे, दोनों पैर से। ऐसे हम भुजंगासन करेंगे। अपने दोनों हाथ को अपने छाती के बगल में रखते हुए 20 बार करेंगे। 20-20 बार करके 3 राउंड करेंगे। 4 करेंगे, ऊपर जाएंगे और सांस निकालेंगे नीचे। हाथ हमारा पूरा सीधा हो जाए। शुरू करते हैं, सब अपनी अपनी गिनती करें। जब हो जाए थोड़ा सा विश्राम करेंगे। दूसरी विधि में अपने हथेली को अंदर की साइड रखते हुए 20 बार फिर कर लेते हैं। जब हो जाए विश्राम करेंगे। दूसरी विधि में अपने हथेली पर हथेली रखते हुए थोड़ी नीचे रखेंगे और 20 बार करते हैं। जब हो जाए विश्राम करें। ऐसे हम दोनों हथेली को अपने छाती के बगल रखते हुए त्रियक भुजंगासन करेंगे। जाएंगे अपने दाहिने साइड और अपने बाएं लेग देखेंगे। जाए वापस बाएं साइड से। एक बार और। साइड ऐसे हम धनुरासन करेंगे। दोनों पैर को मोड़े या एंकल को पकड़ ले, अपने घुटने को सटाने की कोशिश करें और आगे से अपना नजर और पीछे से अपने पैर को उठा लेंगे। रुकिए और 10 बार रोल कर लेते हैं। ऐसे रोल करते समय घुटना आसन से न लगे। हो जाए तो ऊपर नीचे कर लेंगे 5 बार। हमें दिक्कत होती है, आप लोग कर लो 5 बार ऊपर नीचे। तो हो जाए तो हम सलव आसन करेंगे। अपने हाथ को हथेली को थाई के नीचे रखेंगे और 10-10 बार अपने पैर को उठाएंगे।
जब हो जाए दोनों पैर को उठा लेंगे 5 बार। अब हम नानी का रोट लेते हुए बैठ जाएंगे। बैठ जाए, अपने सांसों को नॉर्मल करें। हम करेंगे मंडूक आसन। ये दोनों मुट्ठी को बंद करेंगे, इसको वही करें। इसको 3 से साढ़े तीन घंटा नाश्ता किए हो गया हो। ये मुट्ठी को बंद करें और नाभि के अगल बगल रखेंगे, झुकेंगे, गर्दन थोड़ी सी ऊपर। इसमें हम कपालभाति कर सकते हैं। सांस भरे आ जाए वापस। दूसरी विधि करेंगे। दूसरी विधि में अपनी मुट्ठी को अपने नाभि के ऊपर रखते हुए दूसरे हाथ से प्रेस करेंगे और झुकेंगे। इसमें भी 30 सेकंड के लिए रुकेंगे। इसमें हमारे धड़कन पता चलती है, महसूस करें। सांस भरे आ जाए वापस। हम तीसरी विधि करेंगे। तीसरी विधि में अपने हाथ की कटोरी बनाएंगे, नाभि पे रखेंगे और झुकेंगे, तो ऐसे आगे पीछे मसाज करेंगे। उसमें कपालभाति करना मुश्किल होता है। झुके और 30 सेकंड के लिए रुके। सांस भरे आ जाए वापस। चौथी विधि में जो पद्मासन में बैठ सकता है पद्मासन करें, नहीं तो वज्रासन में कर सकता है। और जिसका पद्मासन लगता है वो भी कर सकता है। इससे भी हमारे पेट पे अच्छा असर पड़ता है। और अपनी हथेली को अपने लोअर tummy के नीचे रख सकते हैं और दबाए प्रेस करें कि हमारे सांस लेना मुश्किल हो जाए। और झुके इसमें हमारी एड़ी हमारे हाथ को नीचे जाने में रोकती है। और अपने आसन मत्थे को आसन से लगाएं। हाथ धोए आ जाए वापस। जिसको पद्मासन लगाया थोड़ा सा अपने पैर को चपट लेते हैं। और यहीं से हम करेंगे गोमुखासन। अपने बाएं पैर की एड़ी पे बैठ जाएंगे और दाहिने पैर को मुड़ते हुए रखेंगे। जो पैर घुटना मेरा मुड़ा है वही हाथ हमारा ऊपर जाएगा और इसका हाथ नीचे चली जाती है। यहाँ पे ग्रिप करना है और रुके 30 सेकंड। जिसका नहीं होता अपने हाथ को ऐसे भी करके कर सकता है, या तो रुमाल या दुपट्टा किसी चीज का सहारा ले सकता है।
चेंज करें, बाएं पैर को हाथ को पकड़ जाते हैं, कहीं लाएंगे, वापस हम करेंगे उत्तरासन। अपने दाहिने पैर को मोड़े और क्रॉस करें, जिसका नहीं होता तो जारी रख सकता है। क्रॉस करने से हमारे पेट पे प्रेशर ज्यादा आता है। और दूसरा हाथ उसमें हाथ रखेंगे, कमर को पकड़े और फॉरवर्ड अपोजिट रोटेट में 30 सेकंड के लिए कपाल रखते हैं। चेंज कर दूसरे पैर से आ जाए वापस, वहीं से हम उत्तरासन कर लेते हैं। अपने पेट पर खड़े हो जाए, बोलने करने के बराबर, और कमर पे हाथ रखते हुए जाएंगे। और जब लगे कि हम पेड़ को पकड़ सकते हैं तो पकड़े और दूसरे 30 सेकंड के लिए इसमें भी और कपाल कमर पे हाथ रखते हुए आ जाएंगे वापस। हम करेंगे सिंहासन। सिंहासन हम पद्मासन में, वज्रासन में किसी भी कर सकते हैं। अपने दोनों हाथ हथेली को सामने रखें, अंदर की साइड, अपने जीभा को बाहर निकालते हुए 4 बार सामने, 3 बार बाएं, 3 बार दाएं, हम शेरनी की तरह लगा देंगे। चला लेंगे, अगर को भी चला लेंगे। हंसने का टाइम है, चाहते कि कपालभाति शुरू करें। नहीं अब करो, कोई अब है नहीं, 4 जनों के लिए क्या करना है ध्यान, आप कर जैसे रोज करते हो करवाते रहो। ठीक है, तो हंस लेते हैं 5 बार। अपने हाथ को ज्यादा मत कम खोलेंगे और हंसेंगे 5 बार। एक बार और हंसेंगे। आ जाए, अब हम बैठेंगे, अपने सांसों को सामान्य करेंगे और एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि, उसके बाद कपालभाति करेंगे। ओम
और हम एक बार सांस करेंगे और सांस को बाहर फेंक देंगे। हम 10 कपालभाति शुरू करते हैं। इच्छा हो रहा है 10 तक हम करेंगे कपालभाति। शुरू करते हैं। और जिसको ऐसे भी कर सकता है, तो दोनों हाथ को ऊपर कर, इससे हमारे पेट पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है, हमारा पेट अपने आप अंदर चला जाता है। तो जितना हो सके जिससे प्रयास करें, कोशिश करें करने का। सर आप मेडिटेशन कराओगे ना? आप कहते मेडिटेशन कराऊंगा। ध्यान श्वासन। सारे चले गए, 4 जने बचे हुए हो। क्यों शांत है सर? डेजी तो महीने बाद आ रही है। हैं? अब बताओ, हमें कोई दिक्कत थोड़ा ना, हम तो बैठे हुए हैं, हम तो करवा देंगे। अगर कौन कौन चाहता है या प्राणायाम जरूरी है? सर आप करा दो, आज कोई दिक्कत नहीं है, जो है उन्हीं को फायदा मिल जाएगा। हाँ तो 1:15 बजे तक करो, 7 मिनट और करो। छाती दर्द हो जाए तो हम जैसे बैठते हैं वैसे लेट शुरू कर सकते हैं। इसमें हम अपने रेक्टम भाग को खींच सकते हैं, खींच के कपालभाति करें। अपने ध्यान दें कि हमारा पेट कितना अंदर जाता है।
3 मिनट और बाकी है। अब हम इसमें अपने शरीर को टाइट भी करेंगे और पेट को खींचेंगे भी और अपनी थोड़ी सी गर्दन ऊपर करेंगे और गिनती के लिए देखते हम कितनी बार कर लेते हैं, हमारा पेट कितना अंदर जाता है। शांत बैठें। दोनों पैर खोलें और आराम से लेट जाइए अपने अपने आसन पर। जब आप लेटेंगे तो आपके दोनों हाथ आसमान की तरफ होंगे, दोनों पैर सुविधाजनक खुले होंगे, न नजदीक होंगे न ज्यादा फासले पर। पूरी टांग रिलैक्स में है, पूरा हाथ रिलैक्स में है, गर्दन बीच में है। हम शवासन करने चल रहे हैं। शवासन के साथ हम योग निद्रा में जाएंगे। दोनों का मतलब आपको समझ जाएगा आज। सीधे से लेट जाइए पीठ के बल, हथेली आसमान की तरफ, हथेली नीचे नहीं, जीवा हथेली, और हाथ की हथेलियां एकदम, उंगलियां रिलैक्स में होनी चाहिए। ऐसे हो कि आप न तो उनको खींच रहे हो न तो आप मुट्ठी बंद कर रहे हो। जैसी स्थिति उनकी आती है आने दीजिए, मुड़ती है मुड़ने दीजिए, सीधी है सीधे रहे। बस इतना ध्यान देना है, गर्दन मेरी लुढ़की ना हो, बीच में होनी चाहिए। सांस हमारी कैसे चल रही है थोड़ा सा ध्यान उस पर दें, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। पैर की उंगलियां एकदम रिलैक्स में है। सूक्ष्म व्यायाम जब हम करते हैं तो अपनी उंगली से शुरू करते हैं, पैर की उंगली से। तो हमारा सोल यानी तलवा जिसको आप बोलते हैं, उसमें भी खिंचाव भी आता है, प्रेशर भी आता है। इस खिंचाव और प्रेशर से इतना प्रेशर और इतना खिंचाव बनता है कि ये जो हम लोगों को गोखरू हो जाता है ना, कॉर्न जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, उसको पनपने नहीं देता। अगर हम इसका प्रयास करते रहें तो गोखरू यानी कांड की प्रॉब्लम हमको नहीं होगी, और है तो छुटकारा मिल जाएगी जल्दी। जब हम पहले पैर के पंजे को आगे पीछे करते हैं तो हमारे एंकल्स में खिंचाव पड़ता है और प्रेशर पड़ता है। यहाँ पर टॉक्सिन्स यहीं जमा होते हैं पैर की उंगली में, ये जॉइंट्स जितने हैं वहां पर टॉक्सिन्स जमा होते हैं, जिसकी वजह से न तो ब्लड सर्कुलेशन सही होता है और वहाँ की नर्व्स हमारी जगती हैं, जिससे हमारे पैरों में या अंगों में नमनेस आ जाती है। रोजाना की प्रैक्टिस से हम इस चीज से धीरे धीरे छुटकारा पा रहे हैं। जब हम ताड़ आसन करते हैं, आज हमने एक कोशिश किया था ना कि एक पैर के पंजे को जब ऊपर उठाया था तो हमारी वेरिकोज में बहुत जबरदस्त खिंचाव आया। तो ये जरूरी नहीं है कि हमें वेरिकोज हो तभी करना है। विशेष रूप से वो लोग जो पद्मासन वज्रासन में नहीं बैठ पाते हैं,
उनकी वो नसें खींचने की वजह से उनके डाइजेस्टिव सिस्टम को बड़ा रिलैक्स मिलता है। घुटने की एक्सरसाइज तो हम करते ही, घुटने को मोड़ना और खोलना, घुटने के नीचे प्रेशर डालना, जो पैलेट्स हैं उनको आगे पीछे करना, घुटने के दर्द के लिए, घुटने के टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए बहुत ही अच्छी क्रिया है, हम सब करते हैं। थाइस, जब आप वज्रासन में बैठ जाते हो तो थाइस पे खिंचाव आता है। जब सूर्य नमस्कार में आप नीचे की तरफ झुकते हो तब थाइस में आपको प्रेशर आता है। तो थाइस की भी आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। अगर थाइस की अच्छी प्रैक्टिस हो रही है तो बलिष्ठ होती हैं, उसमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है और वो थुलथुली जैसी नहीं रहती है, एकदम से लटकी जैसे, निर्जीव जैसे। तो हम ये सारी क्रियाएं करते हुए अपने उन अंगों को देखते जाएंगे जो एकदम अच्छे और सुदृढ़ मजबूत। अब आते हैं हम अपने जॉइंट पे, जहाँ पैर हमारे कमर से जुड़ा होता है। बहुत अच्छा किया आज हम देख रहे थे आप लोग। त्रिकोण आसन में पैर खोलते हैं तब, सूर्य नमस्कार में एक पैर पीछे होता है तब, भुजंग आसन जब करते हैं तब कमर के अलावा उस पोर्शन पे खिंचाव पड़ता है, जंघा अंदर से बहुत खींचती है। तो इसका मतलब क्लेविकल बोन जिसको बोलते हैं हमारी बहुत ही अच्छी और सुदृढ़ हो रही है, यानी लचीलापन होने की वजह से वहाँ दर्द नहीं होगा, वहाँ ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, ऐसा दिमाग में मन में एक ऐसा ख्याल विचार। कमर के लिए आपने मकर आसन किया, आपने भुजंग आसन इतना अच्छा किया, आपने वक्र आसन किया, सारे कमर के आसन थे। तो कभी भी दर्द हो, आज आपने बहुत अच्छा कंधार आसन भी किया था। तो इन सब आसनों से रीढ़ केवल कमर ही नहीं बल्कि हमारे गर्दन से लेकर के नीचे तक के भाग खुल जाते हैं। बात जरूरी है, कमजोरी है तो आपकी कमर दर्द करती है तो हम ध्यान देते हैं कि हमारे कैल्शियम अच्छी तरीके से हजम होता रहे, कैल्शियम की चीजें ज्यादा लें। हमें मालूम है महिलाओं में कैल्शियम बहुत ज्यादा जिसको बोलते हैं ग्रेन आउट होता रहता है, ड्रेन आउट निकलता रहता है, क्योंकि इतने भी हम स्वस्थ हैं लेकिन लिकोरिया की प्रॉब्लम थोड़ी बहुत होने की वजह से कैल्शियम की मात्रा कम होती रहती है। तो हम बहुत ध्यान देते हैं इस बात पर कि कैल्शियम भी अच्छी तरीके से लेते रहें। दोनों कंधे हमारे बहुत अच्छे खुश हुए। अभी हमने गोमुखासन किया था, छाती पूरी खुलती है। आजकल हमने एक सीखा हुआ है कपालभाति, हम हाथ ऊपर करके करते हैं तो हमारा पूरा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम अच्छी तरीके से होता है। गर्दन की एक्सरसाइज आपने सूक्ष्म व्यायाम पे किया था तो वहां पर भी आपने बहुत अच्छा कर दिया। तो आपने पैर के अंगूठे से लेकर के नीचे तक बहुत अच्छी एक्सरसाइज की। तो एहसास करें, अब हम एक एक अंगों का नाम लेते जा रहे हैं, आप एहसास करें कि हमारा अंग धीरे धीरे ढीला होता जा रहा है। समय कम हो तो हम बहुत जल्दी जल्दी करते हैं। ध्यान देते हैं, मैं अपना पूरा दाहिना पैर एकदम रिलैक्स में, उसको आप ढीला छोड़ना शुरू करें। ऐसा सोचो जैसे मेरा पैर ही नहीं। ऐसे ही बायां पैर सोचो, अब दोनों पैर को एकदम ढीला करो। जैसे ही मैं बोलता हूँ ढीला करो, आप और ढीला करोगे तो ढीला हो जाता है एकदम, और ढीला, और छोड़ो एकदम से ढीला। ऐसे ही अपने हिप को ढीला करना शुरू, और ढीला छोड़ो, और ढीला छोड़ो, एकदम से ढीला हो जाएगा। तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ये हमारे शरीर का अंग ही नहीं है और बड़ा हुआ है। पेट को ढीला छोड़ो, पेट को ढीला छोड़ो तो आपकी आंतें, आपके सारे पेट के अंदर जो अंग हैं, चाहे वो यूटेरस हो, चाहे ओवरी हो, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो रेक्टम हो, चाहे लीवर हो, चाहे पैंक्रियाज हो, सब अपनी जगह पर रिलैक्स से
जैसे आप लेट जाते हो तो आपको आराम मिलता है, ठीक उसी प्रकार से आपके शरीर के अंदर के अंग भी इस समय लेटे हुए हैं। दोनों कंधे हमारे एकदम ढीले हैं, कंधे से नीचे आपकी बाह होती है वो ढीला है। सूक्ष्म व्यायाम में बहुत अच्छा किया था आपने, जब हाथ एक ले गए थे, दूसरा हाथ पहले हाथ के नीचे रख करके दबाया था आपने। तो हमारे हाथ की कोहनी, कलाई और अंगुलियां भी बहुत अच्छी तरीके से, ब्लड सर्कुलेशन भी यहाँ हो रहा है और ये एकदम से निढाल से पड़े, इनएक्टिव जिसको बोलते हैं, अचेत अवस्था। गर्दन बीच में, आंखें तो शायद शुरू से बंद हैं। अब थोड़ा देखिए सांस कैसे चल, बहुत धीरे धीरे चल रहा है। समय तो पास 6 मिनट रह गया, मैंने सोचा शवासन का टाइम ही नहीं मिला। ओ योग मुद्रा का, योग निद्रा, 2 मिनट के लिए योग निद्रा, ध्यान से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूँ। अपने शरीर को यहाँ से छोड़ करके आप मन एक नदी के किनारे लेके आ जाइए। बहती हुई नदी स्पष्ट दिखाई दे रही है आपको, पानी किस तरीके से बहता हुआ जा रहा है। आप किनारे बैठे हैं, दोनों पैरों को आप पानी में डाल लीजिए, थोड़ा सा अपना सूट या पैंट ऊपर कर लो, देखो कितना अच्छा लग रहा है। पीछे से कुछ आवाज आ रही थी, हमने घूम के देखा तो वहाँ हिरन के 2 बच्चे घूम रहे थे, कुलांचे मार रहे। इनको भी आदमी से डर नहीं लगता, बच्चे जैसे होते हैं ना, कुछ भी करते हैं। जैसे छोटे बच्चे हों तो अगर आग जल रही है तो उसमें भी हाथ डालने की कोशिश करते हैं ना, उनको नहीं मालूम कि हम जल जाएं। ठीक उसी प्रकार से ये दोनों बच्चे आपके पास आ गए। बहुत अच्छा समय है, आप उनके सिर पर हाथ रखो और सहलाओ जरा दोनों पे। देखो एकदम से एक रुक गए ना, इनको कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा उनके गले में सहलाओ जरा, ये अपना गर्दन ऊपर कर लिया है इन्होंने, और सहलाओ जी, कितना अच्छा लग रहा है। उनकी माँ दूर बैठी हुई देख रही है, शायद वो डर रही है कि कहीं ये इंसान कहीं कुछ कर न दे, लेकिन हम नहीं, हम योगी हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, किसी को दे सकते हैं, किसी से कुछ ले नहीं सकते, किसी को हम परेशान नहीं कर सकते। हमारी आत्मा, हमारा मन बहुत ही अच्छा है। धीरे धीरे ये दोनों बच्चे अपने माँ के पास चले शायद जाते हैं, शायद ये भूखे होंगे। आप देखिए पानी कैसे बह रहा है। अब चलो ये नदी की जगह हम तालाब विचार में लाते हैं। तालाब के किनारे आप बैठे हुए हैं तो तालाब का पानी तो एकदम स्थिर होगा ना, पानी साफ है एकदम से, और काफी दिन से शायद यहाँ पर कोई हलचल नहीं हुई थी, झील टाइप की है। तो आपके तलहटी दिखाई दे रही होगी, तलहटी कहते हैं आपको बॉटम, किनारे का बॉटम दिखाई दे रहा है। दूर तो शायद नहीं देख पा रहे होगे आप, कोशिश करो। मन में आता है क्या कि आप एक छोटा सा कंकड़ लो और उठा के फेंक दिया आपने, तो क्या हो रहा है? चूंकि पानी स्थिर है तो पानी की तरंगे, कई तरंगे उठती हैं और तरंगे उठ करके आपकी तरफ आ रही हैं, उनको देखते जाओ। वही तरंग पहले तो बड़ी ऊंची ऊंची थी, आपके पास आते आते धीरे धीरे, जिस सर्कल में होगा ना, पूरा सर्कल बनाता हुआ वृत्त एक दूसरे आपकी तरफ आता हुआ, कितना अच्छा लग रहा है आपको देखने। धीरे धीरे देखो कि शिथिल होते जा रहे हैं। चलो एक और फेंक देते हैं, फेंको जरा, फिर से वही देखो हलचल पानी में। लेकिन और क्या हो गया कि जो तलहटी आपको दिख रही थी अब वो नहीं दिख रही है। क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि तरंगे पानी की विजन को कम कर देते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। जरा सामने देखो, शायद सूरज डूब रहा है या निकल रहा है, अब एक देखने का प्रयास। चलो अब डूबता हुआ देखते हैं।
नहीं? पूरा आकाश एकदम लाल होता जा रहा है, लाल हो गया है। धीरे धीरे सूर्य की वो किरण कम होती जा रही है, एक लाल गोला सा दिखाई दे रहा होगा, और धीरे धीरे ये गोला कम होता जा रहा है। लेकिन कितना अच्छा लग रहा है, नहीं? दाहिनी तरफ देखो जरा, आसमान की तरफ कुछ बगले बगले उड़ते जा रहे हैं ना, डक पतंग। और ये तो कैसे उड़ रही है, जरा देखो, एकदम ऐसे लग रहा है जैसे डब्लू बना होगा ना इनका। देखो इंसान भी इतनी अच्छी तरीके से नहीं चल सकता, इतना लाइन बना के जैसे ये चल रहे हैं। कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, जो है अपनी जगह पे उसी स्पीड से उड़ता हुआ जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे डब्लू लिखा हुआ है। सफेद उड़ते हुए बतखें कितनी अच्छी लग रही है, नहीं? चलिए देखो अपने सांस कैसे चल रही है, अपने मन को अपने अंदर ला, छोड़ दीजिए वहां से। बहुत ही अच्छा लग रहा है। जो भी समय हमने 15 मिनट का देखा, इतना अच्छा लगा कि शायद हम स्वर्ग में भी जाएं तो ऐसा एहसास नहीं करता। बस ईश्वर से प्रार्थना करें हमारा स्वास्थ्य सही रहे, और उसके लिए मैं जितना कर पाऊँ जरूर करूँ। धीरे से दाहिना करवट ले लीजिए, थोड़ी देर रुकिए यहाँ पे, जल्दी से मत उठना, आंखें मत खोलिए, एकदम शिथिल, बहुत ही अच्छा लगता हुआ धीरे से उधर से ही उठ जाइए, आंखें मत खोलिएगा, बैठ जाओ आराम से जैसे आपको अच्छा लगता है। भारतीय योग संस्थान को धन्यवाद करें, अपने टीचर्स को धन्यवाद करें जो आपको इतना अच्छा कराते हैं आसन। योग लंबी गहरी ओम की ध्वनि करके बाद हम शांति पाठ करेंगे। चलें, सांस भरें। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देव शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। धीरे से अपने हथेलियां को मलें, गरम करें। हथेली गरम हो जाए तो अपने चेहरे पे थोड़ी देर के लिए रखें, अपनी एनर्जी लें। फिर धीरे से अपनी बाहों को सहलाएं, छाती, पेट, जंघा। आंखें खोले तो पहले अपनी हथेली देखते हैं। धन्यवाद आप सभी को।